कौन कौन लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, चलिए हम बता देते हैं मैकेनिकल इंजीनियर में क्या है लाइफ। जहां नौकरी लगेगी ना, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड होगा, तुम लाइफ आराम से चिल मार के जियो। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। तो पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को तुम थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी मान सकते हो। अच्छा, तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बीच में डिफरेंस पता है? अगर पता है कि नहीं पता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूं थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव। तुमको पता है गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में नौकरी की सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी, चाहे जो हो जाए नौकरी नहीं जाती है। 90% केसेस में सरकार निकालती नहीं है किसी को, ठीक, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। और थोड़े बहुत फायदे भी हैं कि हाँ भैया आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, सरकारी घर मिलेगा, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। पेंशन पहले मिलता था, अब तो पेंशन बंद हो गया, बट पेंशन की वजह से भी लोग गवर्नमेंट नौकरी जाते थे। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में ये सारी चीजें नहीं है। कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, 1 महीना 2 महीने का नोटिस देगी, अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं लात मार देगी, या अगर आपका बॉस बदमाश है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बॉस निकाल देगा। ये सब दिक्कतें हैं। पर पता है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है, गवर्नमेंट नौकरियों में कभी भी पैसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। क्या तुमने कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुना है जो 5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी लेता हो? है नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जिसका सैलरी 5 लाख रुपए है, वो है मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी भारत की राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का सिर्फ 5 लाख रुपए का सैलरी है। अब प्राइवेट में मैं खुद अपने आसपास के सर्कल में 50 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। 5 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूं, पर एनम की नहीं। मैं तो 50 से ज्यादा लोगों को जानता हूं। और 5 लाख तो क्या, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी सैलरियां 15 लाख रुपए महीने है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, और ये बहुत आम बात है। प्राइवेट में कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर कहां, हाँ ठीक है इसमें बहुत डर है, लेकिन एक बात तुम समझ रहे होगे कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पागल है जो 5 लाख या 15 लाख दे रहा है। रियलिटी ये है बेटा कि जो लोग काबिल होते हैं ना प्राइवेट सेक्टर में, उनको बढ़ने की असंख्य मतलब उनके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। वो दिन रात अगर काम करें ना, कंपनी उनको दिन रात के हिसाब से पैसा दे देगी। अगर वो इतना काम कर रहे हैं कि वो खतरनाक रिजल्ट ला रहे हैं, कंपनीज उनकी पैसे बढ़ा देते हैं। बट एक बात बताओ, गवर्नमेंट में ऐसा कोई चाह के भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। भाई तुम कितना पैसा बढ़ाओगे? 5,000 10,000, और इनका ऐसा ही बढ़ता भी है। जैसे तुमने देखा होगा, लोगों ने एम्प्लॉइज ने हड़ताल कर दिया तो सरकार ने 12% डीए बढ़ाया। ऐसा सुना है ना न्यूज में? 12% डीए बढ़ाया का मतलब क्या होता है पता है? महीने के 2,000 बढ़े, महीने के 3,000 बढ़े। यार महीने के 3,000 बढ़ के भी वो लोग खुश होते हैं बहुत, लेकिन हाँ सरकार में ऐसे ही बढ़ता है पैसा। तो सरकारी नौकरी कौन है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना, ये सरकारी नौकरी है। और जो अभी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बताया वो है प्राइवेट। अब देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, देखो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे प्राइवेट में पैसा बहुत है, बट कब लात मार के निकाल देंगे यू नेवर नो। जैसे अभी तुमने रिसेंट सुना होगा गूगल में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ्स हुए। तुमको पता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जो ले ऑफ हुआ है भाई, उसमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ है जिनकी सैलरी महीने की 10-10 लाख रुपए थी, 15-15 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, उनका ले ऑफ हो गया। ऐसे लोग जो इंडिया से अमेरिका गए थे 1-1 करोड़ के पैकेज पे, उनको निकाल दिया। तो हाँ भाई करोड़ की पैकेज थे, लेकिन अगले दिन नौकरी से निकाल दिया गया, और वो भी तुरंत ऐसे झटके से। तो झटके से निकाल दिया। ये डर है इसमें, कंप्यूटर साइंस में वो डर हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा नई आती रहती है, और सबसे ज्यादा ले ऑफ्स इसी सेक्टर में होते हैं। मैकेनिकल उसके जगह पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर है। अब इंपॉर्टेंस समझ में आया मैकेनिकल का? ये है बेटा मैकेनिकल। मैकेनिकल तुमको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देगा, मैं पहले दिन से बोलता हूं, लेकिन जहां नौकरी लगेगी ना, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड होगा। लाइफ में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं, तुम लाइफ आराम से चिल मार के जियोगे। अब बताओ कितने लोग मैकेनिकल वाले जो मैकेनिकल लेना चाहते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई लिख दीजिए, सीएस लिखने वाले अब सीएस लिख दीजिए। जरा देखें चैट बॉक्स में क्या है कहती है जनता। तो मैकेनिकल का बता दिया कैसा है माजरा, ठीक है। तो ठीक है, मैं बट फिर भी मैं मैकेनिकल बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैकेनिकल में क्या होता है भैया, देखो मैकेनिकल में पढ़ाते क्या है वो भी समझ लो। तो लेकिन मैकेनिकल में पढ़ाते कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे तुम सबको पता होगा कि हर साल ये चैलेंज, मतलब ये एक कंपटीशन सा होता है कि हर साल मोटरसाइकिल की जो कंपनियां होती हैं वो बढ़िया बढ़िया बाइक निकालती हैं, और कंपटीशन इस बात की होती है कि किस बाइक का ज्यादा एवरेज होगा। तुमने ये देखा है ना, जैसे अभी
हीरो का या टीवीएस का कुछ बाइक इन्होंने निकाला था जहां पे इन्होंने लिखा था 100 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। सोचो 100 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। होंडा सीडी डिलक्स ऐसा करके कुछ तो निकालते हैं, इतना माइलेज। ये माइलेज विलेज पे काम कौन करता है भाई? क्योंकि इंजन जितना बड़ा बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया माइलेज आएगा। ये माइलेज पे काम करने वाले लोग होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स का क्या क्या एप्लीकेशन है? तो मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या क्या पढ़ता है, कहां कहां उसका एप्लीकेशन होगा? इंटरनल कंबशन इंजन्स, गैस की टरबाइन, मतलब जहां पे पावर प्लांट में जो टरबाइंस चलते हैं वो उनके बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब शिप, जब शिप डिजाइनिंग होती है वहां मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब जहां पे भी हीट से रिलेटेड कुछ भी होगा ये काम करते हैं। इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो नौकरी लगती है ना वो पावर प्लांट्स में लगती है, बड़े बड़े रिएक्टर्स में लगती है, शिप इंडस्ट्री में लगती है। तो इनका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा काम नहीं है, ये हमेशा भाग दौड़ वाले काम रहते हैं इनमें। ये हमेशा साइट पे रहेंगे, ये कभी ऐसे एसी वाले कमरे में बैठ के काम नहीं करेंगे। तो अगेन बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है और जिनका इंटरेस्ट होता है वो इसमें करते भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें। फिर तुमको पता है जैसे तुम में से कितने लोग जानते हो कि एक चीज होती है जिसका नाम है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर के बारे में सुना है क्या? अच्छा, कार्बन फाइबर नहीं सुना होगा तो ये सुना होगा। तुम में से कितने लोगों ने टेस्ला का ट्रक देखा है? टेस्ला ट्रक देखा है क्या? टेस्ला ट्रक यूट्यूब पे तुमने देखा होगा। टेस्ला ट्रक में जो मटेरियल यूज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हल्का है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जैसे वो एलॉन मस्क ने उस पर हथौड़ी मार के दिखाया था, हालांकि वो मेन वीडियो में तो टूट गया था, बट रियलिटी में वो टूटता नहीं है। तो जब रियलिटी में टूटता नहीं है तो वो मटेरियल किसने बनाया? वैसा मटेरियल बनाने का काम मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स मटेरियल साइंस भी पढ़ते हैं कि भैया मटेरियल कैसा बनेगा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिजाइन ये करते हैं। फिर कहाँ गया मटेरियल साइंस वो लोग पढ़ते हैं। तो ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हाँ, बस एक चीज का प्रिकॉशन देता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर कॉलेज में ऑलमोस्ट देखा गया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां सबसे कम एंट्रेंस लेती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, या यूं कह लो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां जाती नहीं है। आई डोंट नो द रीजन, बिकॉज ये मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से भी। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 बच्चे थे, 60 स्टूडेंट्स थे। 60 में से 58 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां थी, हाँ ये फैक्ट था। और मैकेनिकल के साथ, और हाँ ये आपको बता दूं कंप्यूटर साइंस में एकदम उल्टा था, तो समझ ही गए होगे। तो लड़कियां पता नहीं क्यों बट फॉर सम रीजंस दे डोंट ऑप्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां तक सारे समझ गए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या क्या करियर हो सकता है? तो जैसे ऑटोमोटिव इंजीनियर मतलब ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, आप एरोप्लेन वगैरह का मटेरियल बनाएंगे, बिकॉज एरोप्लेन में जो मटेरियल यूज होता है उसकी भी यही खासियत है, उसको हल्का होना होता है सो दैट कि प्लेन उड़ सके, लेकिन इतना मजबूत होना पड़ता है कि भाई वो हवा की उतनी ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, टूटे नहीं। तो दैट इज एरोस्पेस। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, न्यूक्लियर इंजीनियर, कैड टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनेंस इंजीनियर, टेक्निकल सेल्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का काम होता है जहां पे डिजाइनिंग वगैरह होती है, बट हाँ ये थोड़ा बहुत पार्ट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स के टॉप रिक्रूटर्स तो भैया ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बहुत सारी कंपनियां हैं। वैसे एक और आपको अच्छी बात बताता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तुमको पता है मैकेनिकल इंजीनियर्स जहां जहां नौकरी करते हैं वो मोस्टली 90% केसेस में बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। छोटी कंपनियों में मैकेनिकल इंजीनियर्स करते नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या होता है पता है? तुम बैंगलोर चले जाओ, हर एक गली गली कंपनियां खुली हुई हैं। मतलब तुम इस बिल्डिंग में हो सकता है 10, 20, 15 कंप्यूटर साइंस की कंपनियां खुली हों, और सब तुमको कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है। अब वो कंपनी कब बंद हो जाए ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि भाई चल ही रही है एक कमरे के मकान में। कंप्यूटर साइंस में ऐसा होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, बस एक लैपटॉप लो, बैठ के काम कर लो, दैट्स इट। बट मैकेनिकल इंजीनियर्स में ऐसा नहीं हो सकता। इनके लिए इनको बड़ा पावर प्लांट ही, मतलब बड़ा बड़ा सिस्टम होना चाहिए, बड़ा मशीन होना चाहिए। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की नौकरी जहां लगती है वो हमेशा बड़ी कंपनी होती है। जैसे टाटा की कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, होंडा का कार डिवीजन, लार्सन एंड टर्बो L&T, फिर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सरकारी कंपनी है नाल्को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बॉश, सीमेंस, थर्मेक्स, ONGC, गोदरेज, थाइसेनक्रोप। समझ रहे हो? तो कोई छोटी मोटी कंपनी होती ही नहीं है। ये है बड़ा, बहुत ही बढ़िया अहम मुद्दा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे। अब मैकेनिकल की क्या स्टेटस है जरा नौकरियों की, तो आईआईटी बॉम्बे, हैदराबाद, कानपुर और रोपड़ का लेकर आया हूं। सब जगह 9 से 10 लाख का फीस है, बट बॉम्बे और ये हाँ 12 लाख 15 लाख का फीस है कानपुर का। और ध्यान रखिएगा, बता दूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर को बेस्ट बोला जाता है। पूरे इंडिया में कानपुर से बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, हर आईआईटी का कुछ खासियत होता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस खासियत है, आईआईटी दिल्ली की खासियत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर की खासियत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हर आईआईटी का कुछ ना कुछ एक खास ब्रांच जरूर होता है जहां से तगड़े तगड़े बच्चे निकलते हैं। तो आईआईटी कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। चलिए आगे। और हाँ, रोपर काफी अच्छे तरीके से ऊपर उठ रहा है, नया आईआईटी है, बट स्टिल 11 लाख के आसपास का पैकेज है।